यही तो मेरी बदनसीबी है। जब जिंदा रहने का वक्त था तो मुझे जलाने की कोशिश की गई, और जब जला देना चाहिए था तो मेरी लाश को चिता भी नसीब नहीं हुई। मैं आज भी हवेली के एक कोने में दफन हूं। देखो, इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और फिर तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो? ना तो इन बातों से तुम्हारा कोई वास्ता है और ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, लेकिन तुम चाहो तो मेरा कुछ भला जरूर कर सकते हो। हाँ। मेरी कहानी सुनकर अगर तुमने मेरी थोड़ी सी भी मदद कर दी तो मेरी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अब मैं आपको अपना माजी, अपना अतीत बताती हूँ। उसे सुनकर तुम ये फैसला करो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे मंजूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजू शादी करके मुझे यहाँ पर ले आया। राजीव एक बहुत अच्छा इंसान था। उसका दिल संतोष जैसा था। घर में दो गाड़ियां होने के बावजूद उसे मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। राजीव ने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसे शहर में मोटर पार्ट्स की एक फैक्ट्री खोलकर दी है जो अच्छी चल निकली। राजीव के बड़े भाई का नाम संजय चौधरी था। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी, लेकिन फिर भी मेरा राजीव उनका आदर करता था। राजीव ने मेरे बीमार पिता की बेटे की तरह देखभाल की। राजीव बहुत अच्छा इंसान था। शादी होने के बाद बड़े भाई की नाराजगी होने के बावजूद राजीव ने मुझे अकेला इस हवेली में छोड़ दिया। लेकिन अचानक चौधरी साहब का व्यवहार बदलने लगा। सुभाष बाबू, उसके बाद चौधरी साहब ने मुझे इतनी तकलीफें दी कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो आपकी रूह कांप उठेगी। मुझे पता लगा कि उनकी नजर मुझ पर भी खराब थी। राजीव की मौत के बाद चौधरी साहब ने शहर जाकर राजीव की सारी जमीन जायदाद को अपने कब्जे में कर लिया। वो मुझ पर जुल्म करते रहे और मैं सहती रही, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सुभाष बाबू, मैंने चौधरी साहब को अपने साथ मनमानी नहीं करने दी। सुमित्रा भाभी वैसे तो मेरी लिए ढाल के समान थी, लेकिन मुझे उन्हें कुछ भी बताने से डर लगता था। चौधरी साहब समझ गए थे कि सुमित्रा भाभी उनकी राह का रोड़ा है, इसलिए उन्होंने सुमित्रा भाभी को उनके मायके भिजवा दिया। और जब ये बात मुझे पता चली तो सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये किस तरह का इंसान है चौधरी? इंसान तो क्या, खूनी दरिंदा है, दरिंदा। हाँ, वो दरिंदा है। उसने मेरा कत्ल किया और मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे राजीव का एक्सीडेंट भी उसी ने कराया था, क्योंकि मेरे राजीव ने उसे फोन पर बताया कि उसने फैक्ट्री में मुझे अपना पार्टनर बना लिया है। अब मैं और राजीव उस फैक्ट्री के मालिक हैं। ये बात उससे सहन नहीं हुई और यही मेरे राजीव की मौत का कारण बनी।